मात पिता की सेवा करके, मात पिता की सेवा करके, कोटिन तीर्थ फल पैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। कोटिन तीर्थ फल पैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आपका घर तीर्थ के समान पवित्र हो। आपके माता पिता देवी देवता की मूर्ति के समान घर में विराजित रहें। वृद्धाश्रम में उनको छोड़ने के लिए मत जाना। बुजुर्ग माता पिता से भी व्यासगादी निवेदन करेगी, जब वृद्धावस्था आ जाए धीरे बोलना और घर के बेटे बहुओं की थोड़ी थोड़ी प्रशंसा भी करना। उनकी निंदा बुराई न करना। जो तुमसे हो सके सेवा भी करते रहना। कर्म करना तुम्हारा परम धर्म है। जब तक सांस है तब तक आस है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, ये शरीर नाशवान है। जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से मृत्यु शुरू हो जाती है। एक दिन जो तुम जी लेते हो वो एक दिन तुम्हारी कुल उम्र में से कम हो जाता है। किसी को 100 साल की कुल पूंजी मिलती है, किसी को 50 साल की उम्र की पूंजी मिलती है। एक दिन और एक रात बीतते बीतते 100 साल की उम्र की पूंजी धीरे धीरे खर्च हो जाती है। इसलिए शरीर को मरण धर्म कहा गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। आत्मा वही रहती है, तुम वही रहते हो, खाली वस्त्र बदल जाते हैं। ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। जब तक तुम जीवित हो तब तक इस संसार से तुम्हारा रिश्ता भी जीवित है। जिस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तुम्हारी मृत्यु के साथ सब रिश्ते भी मर जाते हैं। और लाश को बहुत दिनों तक रखा नहीं जा सकता है। जो तुम्हारे परिजन हैं, कुटुंबीजन हैं, लाश को पकड़कर रोते हैं। 6 घंटे बाद, रात बीतने के बाद लाश को दफन करना पड़ता है। और ये जगत का शाश्वत नियम है। बुद्धिमान हो या बुद्धू, मूर्ख हो या ज्ञानी, नर हो या नारी, पापी हो या पुण्यात्मा, शरीर की मृत्यु सभी की होती है। सबका शरीर एक दिन शांत हो जाता है। यह आत्मा पंछी निकल जाता है। इसलिए आत्मा का दूसरा नाम जीव भी है। जीव इसलिए नाम है कि शरीर को जीवित करने वाला तत्व जीव है, इसलिए उसको जीव कहते हैं। ये शरीर यदि जीवित है
तो आत्मा के कारण ही जीवित है। जिसके कारण जीवित है उसका नाम जीव भी है। एटम बम का विस्फोट कर दो फिर भी आत्मा को मारा नहीं जा सकता है। शरीर के मरने से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है। और ये भी तुमने सुना होगा कि लोग कहते हैं संसार में ना तो तुम कुछ लेकर आए हो और ना तो संसार से तुम कुछ लेकर जाओगे। ये सुना है आपने, लेकिन ये सच नहीं है। इस संसार में तुम बहुत कुछ लेकर आए हो और बहुत कुछ लेकर भी जाओगे। इस जीवन से पहले भी तुम्हारा जीवन कहीं था और जहां पर तुम्हारा जीवन था वहां भी परिवार था। कोई गांव था तुम्हारा, कोई तुम्हारी पत्नी थी, कोई पति था, कोई पुत्र था, कोई बहू थी, कोई माता पिता भी रहे होंगे। वहां सब छोड़ करके आत्मा अब बड़वन में जन्म लेकर के गोपाल विश्वकर्मा के नाम से प्रसिद्ध हुई है। डॉक्टर कमलेश चौहान के नाम से आकर के सत्संग करा रही है। ये सत्संग इनके मन में कराने को क्यों हुआ? ये पूर्व जन्म से सत्संग के संस्कार लेकर के आत्मा आई है। अन्यथा इतने गांव हैं, सबके मन में क्यों नहीं होता? इनसे भी ज्यादा धन है लोगों के पास। ये गोपाल विश्वकर्मा के पास में तो धन, पहला सत्संग जब हुआ था तो बड़ी हालत गंभीर थी। मैंने जब इनका घर देखा तो मैंने कहा वास्तव में सुदामा का तो नाम और कहानी सुना हूं, असली सुदामा तो ये मिल गया है। और वही सत्संग इनकी गरीबी के अंत का सत्संग था, अमीरी के प्रारंभ का सत्संग था। आज मैंने पूछा डॉक्टर कमलेश से कि डॉक्टर साहब आप कहाँ डॉक्टर थे? बोले मैं गवर्नमेंट डॉक्टर था। फिर गुरुदेव मैंने नौकरी छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप हमसे कैसे जुड़ गए? क्योंकि डॉक्टर का गुरु जी से जुड़ना एक आश्चर्यजनक घटना है। क्योंकि डॉक्टर तो पूरा पेट फाड़ के देख लेता है क्या है क्या, तो गुरु को पूरा फाड़ के देखेगा गुरु है क्या। तो मैं पूछा कैसे जुड़ गए? बोले जो पहले सत्संग यहां हुआ था गुरुदेव, ये गोपाल विश्वकर्मा हमारे पास रसीद बुक लेकर गए और 21,000 की रसीद मेरे नाम से काटा। मैंने कहा दे दूंगा। बस वही गुरुदेव वो दान देने से मैं आपसे जुड़ा। वो 21,000 का दान आपके चरणों के समीप लाया और उसी सत्संग से मैंने सोच लिया अब गुरु जी को फिर बड़वन फंटा में बुलाना है, फिर एक बार सत्संग कराना। दान तुमको बड़े बड़े महान पुरुषों से जोड़ देता है। दारू तुमको बड़े बड़े पापी भ्रष्ट लोगों से जोड़ देती है। ये दारू भी जोड़ती है, बहुत भ्रष्ट है उससे जोड़ देती है। ये फिल्मी गाने, ये फिल्मी गीत, हीरो हीरोइन तुमको इतने चरित्रहीनों से जोड़ देंगे कि तुम्हारा चरित्र भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए पैसा अगर खर्च करना है, कहीं सत्संग हो रहा हो, दान की रसीद बढ़ चढ़कर कटवाइए और गुरु जी से जुड़ जाइए। मैंने कहा डॉक्टर कमलेश हाथ की रेखा दिखाओ तुम, कहा था ना। देखा तो एक रेखा ऐसी थी जो उसमें
एक चौकोर निशान बना हुआ था। वो जिसके हाथ में बना होता है वो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म को प्राथमिकता देता है। अब ये आत्माएं पूर्व जन्म से ही धर्म के संस्कार लेकर आई। जो लोग कहते हैं कि आत्मा कुछ लेकर आती नहीं, लेकर जाती नहीं, ऐसा नहीं। तुम यहां से भी पुण्य के संस्कार लेकर जाओ, और आए हो तो भी पुण्य के संस्कार, धर्म के संस्कार, भक्ति के संस्कार, सत्संग के संस्कार, भलाइयों के, अच्छाइयों के, बुराइयों के संस्कार लेकर आए। इसलिए आप देखते होंगे छोटा सा बच्चा कभी कोई बहुत गुस्सा करता है। दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, एक हंसता रहता है, माँ वही है, दूध वही पिलाती है, दोनों को प्रेम करती है, दोनों से माँ भेद क्यों करेगी। दूसरा बच्चा गुस्सा करता है। अब ये गुस्सा के संस्कार लेकर आया है पूर्व जन्म से। ये क्रोधी, खाम खा क्रोध कर रहा है, न इसको खेत की चिंता है, न बिजनेस की चिंता है, गोद में लेटा है, दूध मां का पीता है, फिर भी गुस्सा करता है। ये पूर्व जन्म का संस्कार है। दूसरा हंसता रहता है, किलकारी मारता रहता है, ये पूर्व जन्म का संस्कार है। आज जो कुछ तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी वाणी है, तुम्हारे गुण अवगुण हैं, वो सब पूर्व जन्म के संस्कारों से प्रभावित है। कितनी बेटियां हैं उनको समझाना ही नहीं पड़ता है, अपने आप पढ़ाई भी ठीक से करती हैं, घर की सफाई भी ठीक से करती हैं, माँ को मदद भी करती हैं, और अपने माता पिता से कहती हैं मेरी चिंता मत करो, हम पढ़ लिख करके कुछ योग्य जरूर बन जाएंगे, आप तो खुश रहा करो माता पिता। और कितनी बेटियां डाइन का संस्कार लेकर आई है, वो बचपन से ही ऐसी नाटक करती है कि माँ बाप टेंशन में पड़े हुए, बेटी फैशन में, बेटा व्यसन में, माँ बाप टेंशन में, बूढ़े सब पेंशन में। ये संस्कार है। और इस जगत से तुम गठरी बांध कर रुपये नहीं ले जा सकते हो, सोना चांदी नहीं ले जा सकते, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान नहीं ले जा सकते हो, लेकिन पाप और पुण्य के संस्कार तुम ना ले जाना चाहो तो भी तुम्हारी जीवात्मा के साथ में जाते ही हैं। इसलिए पुण्य कीजिए ताकि आपके साथ में धर्म के संस्कार जाए। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। न जयति मृते वा कदाचित् नयं भूता भविता व न भूयः अजो नित्या शास्तो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। इस शरीर के नाश होने पर भी तुम्हारी आत्मा का नाश नहीं होता है। गौर से समझना इस बात को। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। मृत्यु के बाद तुम्हारा यदि कोई मित्र है तो वो धर्म है, भक्ति है, पुण्य कर्म है। आज मैं अगर संत हुआ हूं तो ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं। मेरे गुरुजी कह रहे थे तुम पूर्व जन्म में भी संत थे, और बता रहे थे काशी में, शिवपुर में कबीर आश्रम है, वहां के महंत थे तुम, ऐसा गुरुजी बता रहे थे। बोल रहे थे उन्हीं जैसी तुम्हारी बोली है, उन्हीं जैसी चाल है, उन्हीं जैसी तुम्हारी सारी एक्टिविटी है। तो मैंने अपनी मां से पूछा कि गुरुजी ऐसा बोल रहे कि तुम पूर्व जन्म में भी संत थे, महंत थे। मैंने कहा तो मां तू महान है जो तेरे द्वारा मेरा जन्म हुआ, एक संत को जन्म दे दिया तुमने। तो मां ने कहा कि वो काशी का जो महंत संत था उसका दर्शन मैंने
पहली बार जब मैं ससुराल गई थी तो उसको दूर से देखा था, दूसरे के घर में घूंघट से देखा था। घूंघट चलता था ना पहले तो। बोले उसको देख करके मेरे मन में हुआ था कि मेरा भी बेटा कोई ऐसा ही महान संत बने। अब वो संत की आत्मा शरीर छोड़ करके मेरे मां के माध्यम से बेटे के रूप में जन्म लेती है। और पहले भी संत था, अभी संत बना। अभी जो कबीर का बीजक है, ये रामायण है, गीता है। मैं कहीं पढ़ने नहीं गया, किसी से पढ़ने नहीं गया ना। मैं जब उसको पढ़ता हूं किताब खोलकर तो मुझे लगता है ये पहले से मुझको याद है क्या। 8वीं तक संस्कृत पढ़ा हूं और झरझर झरझर गीता के श्लोक 250 श्लोक याद किया और झरझर झरझर बोलता हूं अर्थ सहित। मुझे लगता है पहले जन्म में पढ़ लिया था, अब खाली पन्ना पलटना बचा है, इसलिए तैयारी कर। और ये बड़वन से भी मेरा कोई ना कोई जन्म का रिश्ता रहा है, अन्यथा ये लोग मुझे ही क्यों बुलाते। कोई साधुओं की कमी है यहाँ मध्य प्रदेश में? यहाँ तो हर गांव में साधु है, हर गली में साधु है। कमंडलधारी साधु, बिना कमंडल का साधु, छोटा साधु, बड़ा साधु, लंबा साधु, मोटा साधु, साधु में साधु, इतना साधु, कितना साधु, जितना साधु समझ ना पाओ उतना साधु भरा है। लेकिन मेरा ही चुनाव क्यों किया आप लोगों ने? ये हमारा पूर्व जन्म का आपसे रिश्ता है। कभी हम आपके गुरु भाई रहे हैं, कभी आपके हम गुरु भी बने हैं, और कभी किसी जन्म में हम आपको सत्संग भी सुनाए हैं, और कभी आपके साथ में सत्संग की व्यवस्था भी हमने भी किया है। ये सब आत्माओं का संगम, ये पूर्व जन्म के संस्कार हमारा और आपका एक जगह मिलन कराते हैं। धन्य हो, मंगलमय घड़ी है। और मैं यहां मध्य प्रदेश में आता हूं, मुझे ऐसा नहीं लगता मैं कहीं अदर स्टेट में जा रहा हूं। मुझे लगता है अपने घर में जा रहा हूं, बड़वन जा रहा हूं। रात में पहुंचो तो ठीक, दिन में पहुंचो तो ठीक। ये मध्य प्रदेश के हजारों गांव, भारत देश के लाखों गांव, सभी जगह वही आस, वही विश्वास, वही प्रेम है। ये माताएं बहनें कितना प्रेम लेकर आई है। ये अंगूर लाए ना लाए, लेकिन प्रेम के अंगूर लाई है। कोई 2 फूल ले आती है, कोई मेरे लिए मीठी मुस्कान लेकर आती है कि गुरुजी मिलेंगे, मुस्कुरा के दर्शन करेंगे। ये भाव है। ये पूरे जिले में बहुत महिलाएं हैं, बहुत पुरुष हैं, लेकिन सब यहां क्यों नहीं आ पाते? उनके संस्कार नहीं है। जिनके संस्कार हैं सत्संग के, भक्ति के, धर्म के, गुरुदेव के, प्रेम के, वे सैकड़ों किलोमीटर से भी चलते चले आ रहे हैं। प्रतापगढ़ से भी आए हुए श्रोता, प्रतापगढ़ से जो आए हैं खड़े हो जाए। ये प्रतापगढ़ वाले धन्य हो, धन्य हो माता जी। रतलाम जिले से भी श्रोता है, जो रतलाम जिले के श्रोता हो खड़े हो जाए। कोई रतलाम जिले का पता लगाओ, ढूंढो एक। वाह, कोई चित्तौड़ से आया हो वो भी दर्शन दे दे। ये देखो चित्तौड़, इनके चित्त का कोई नहीं है तोड़, ये चित्तौड़ है। धन्य, कल से पधारे।
जग्गा खेड़ी से भी माताएं बहनें आई हैं, खड़े हो जाए। यशोदा, हाँ वो फकीर चंद की धर्म पत्नी जग्गा खेड़ी। सबसे पहले मध्य प्रदेश में जब मैं एंट्री हुआ था, जग्गा खेड़ी और सुभाषरा मंडी में 20 वर्ष पहले आया था। और जग्गा खेड़ी के भक्त श्री नाथू लाल मालवी साहब ने क्यामपुर में सत्संग करवाया था। राजेश पुरोहित खड़े हुए, क्यामपुर से आए थे। खजूरी के मोहनलाल ईश्वरलाल, राजेश पुरोहित के दिल में गुरुदेव बस गए। बहुत लोग रहते हैं क्यामपुर में, लेकिन जो दिल में स्थान राजेश पुरोहित ने गुरु को दिया, वो सब लोग नहीं दे पाए। कोई 25%, कोई 50%, लेकिन राजेश पुरोहित, जब मंद स्वर में आता हूं कि राजेश पुरोहित खड़े दिखाई देते। धन्य, ये सब पूर्व जन्म की भक्ति है। इस जन्म में जो भक्ति कर रहे हो, इसके बाद जो तुम्हारा जन्म होगा, ये शरीर छोड़ोगे, परिवार छोड़ोगे, सबको छोड़ना ही पड़ेगा। किसी महान भक्त के घर में ही जन्म होगा, जहां पहले से भजन भक्ति सत्संग चलता होगा, उस घर में तुम जन्म लोगे। बहुत सुख मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा, यही एक साथ जाएगा, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा, यही एक साथ जाएगा। धर्म 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 कैसे होगा धर्म? राजा वीरभद्र पुराणों की कथा है। उनके राज्य पर एक बड़े राजा ने हमला किया। मेहमान का भेष बनाकर पति पत्नी राजा रानी निकल गए जान बचाकर। उनके देश पर, राज्य पर दूसरे राजा का कब्जा हो गया। बहन के यहां गए, 2-4 दिन भोजन मिला, फिर बहन भी सम्मान नहीं किया। रिश्तेदारों में गए, 2-4 दिन गुजारा हुआ, फिर सम्मान नहीं हुआ। याद रखना, जब तक तुम्हारे पास में शक्ति है, पूरी दुनिया तुमसे प्रेम करेगी। जिस समय तुम कमजोर हो जाओगे, प्रेम करने वाले भी पीछे होने लग जाएंगे। इसलिए हमेशा शक्तिवान बनो, भक्तिवान बनो, श्रद्धावान बनो, ज्ञानवान बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो, धनवान बनो, बुद्धिमान बनो, विद्वान बनो, गुणवान बनो। कभी अपनी जिंदगी में किसी प्रकार की कमजोरी मत आने दीजिए। धन में भी आगे रहिए, विद्वता में भी आगे रहिए। राजनीति में भी यदि तुम सफल होना चाहते हो, थोड़ा विद्वान भी बनिए। माइक लेकर खड़े होते हो बोलने के लिए, पॉकेट की बातें बोलते हो, खामखा की फोकट की पॉकेट की। थोड़ा प्रामाणिक शास्त्रों से भी बात कीजिए। वो जैन कुंभ में जो विचार कुंभ हुआ था, नरेंद्र मोदी उसमें आए थे। जब बोलने का अवसर मिला तो ईशावास्योपनिषद का उन्होंने एक मंत्र बोला था। पूरा मंत्र उनको याद था कि नहीं याद था ये मुझे पता नहीं, लेकिन आधा ही बोलते थे वो। तेन तक तेन भुज्जी था, तेन तक तेन भुज्जी था। तो मैं सोचता था इसको याद नहीं पूरा लग रहा है, ये तेन तक तेन भुज्जी था कर रहा था। लेकिन वो आधा मंत्र बोलने से भी लोगों के ऊपर असर पड़ा कि मेरा प्रधानमंत्री एक विद्वान प्रधानमंत्री। इसलिए राजनीति में भी काम करो, थोड़ा विद्वता रखो, शुद्धता भी रखो, महानता भी रखो। एक खिसड़बाजी मत करो।
कम से कम 10 श्लोक चाणक्य नीति की याद करो, 10 श्लोक विद्रोह नीति की याद करो, 10 श्लोक गीता की याद करो, 100 चौपाइयां रामायण की याद करो, 200 दोहे कबीर की याद करो, और 200 कहानियां याद करो, गुरुदेव का प्रवचन भी याद करो। और जब मंच पर खड़े हो जाओ तो लोगों को लगना चाहिए कोई फरिश्ता खड़ा है बोल रहा है। और शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रखो, बहुत कमजोर भी मत बनो, बहुत मोटे भी मत बनो। पेट निकलने ना पाए, बॉडी बदसूरत हो जाती है। ये पेट अगर निकल गया, कितनों का पेट तो इंडिया गेट हो गया, बहुत भारी है, अलग से उसको संभालना पड़ता है, ओवरलोड माल चल रहा। खाने पर भी संयम रखो, कम खाओगे तो शरीर सुंदर रहेगा। और जब किसी आदमी से तुम मिलते हो तो पहले तो तुम्हारे शरीर को ही देखता है ना, अंदर की बात कौन जानता, क्या विद्वान हो क्या हो। तो शरीर भी थोड़ा ठीक ठाक रखो संभाल कर। ये उबड़ खाबड़ खज्जड़ भज्जड़ ये सब क्या बना रखा है। ठीक से मुंह भी धो लो, पानी भी घोट घोट कर पियो, थोड़ा प्रसन्न भी रहा करो। ये चिंता की रेखाएं चेहरे पर नहीं दिखनी चाहिए। राजनीति में भी हार जीत होती है, बिजनेस में भी हानि लाभ होता है, खेती में भी हानि लाभ होता है। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां पर हानि लाभ माइनस और प्लस के पॉइंट ना आते हो, सभी जगह नुकसान और लाभ होता है। लेकिन याद रखना, नुकसान होने पर परेशान मत होइए और लाभ होने पर अभिमान मत कीजिए। दोनों में अपने को सम रखना सीख लीजिए, इसी का नाम भक्ति है। समाप्त कर दूं कि 5 मिनट और सुना दूं? अरे घड़ी देख लो, 4 बज गया, क्या बात करते हैं? घड़ी से क्या लेना देना, हमको तो आपसे लेने देना। घड़ी घंटा बजने तो क्या करना है।